कि क्योंकि आप लोग बहुत अलग अलग जगहों से आए हैं, आप सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे नदी को लेकर के, अपने एरिया को लेकर के, ऑब्जर्वेशंस भी होंगे सबके अलग अलग। तो हम लोग बस आप लोगों से ये जानना चाहते थे, हम स्टेट वाइज बात करेंगे क्विकली, कि आप लोगों के जो एरिया है, जिस जगह से आप लोग आ रहे हैं, वहाँ पर मेन क्या इश्यूज़ हैं, चाहे वो नदी को लेकर हो, बायोडाइवर्सिटी को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, अवेयरनेस को लेकर हो, या कोई और इशू है जो कहीं ना कहीं इनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड है। हेलो मैम जी, इधर मैं झारखंड से हूँ। हाँ। और साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का। हाँ। और जहाँ गंगा नदी बहती है वहाँ से मेरा घर मुश्किल से 2-3 किलोमीटर होगा। तो वहाँ की जो मुख्य समस्या है नदी कटाव मतलब सॉइल इरोजन इरोजन हो रहा है। और अवेयरनेस के लोग अवेयरनेस नहीं है, और उसमें बहुत सारा कचरा, घरेलू कचरा जितने भी होते हैं उसको फेंक दिया जाता है वहाँ पर। और तीसरी समस्या है कि मछलियाँ, बड़ी मछली तो बहुत हद तक ठीक है, लेकिन छोटी छोटी मछलियों को वहाँ से पकड़ के मतलब बेचा जाता है, खाया जाता है। महाजाल लगता है आपके यहाँ? जी, महाजाल लगता होगा, महाजाल, बड़ा वाला जाल, महाजाल, हाँ, जो नदी में पूरा एक तरफ से दूसरी तरफ तक लगा होता है। हाँ, बड़ा सा। तो इस तरह से 3 मैंने जो समस्या बताई आपको, ये मुख्य 3 समस्या है मेरे वहाँ की, झारखंड के साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट उधवा ब्लॉक। जी जी जी। अच्छा, उधवा से हमारे यहाँ भी पिछले कुछ दिन पहले भी लोग आए थे। वहाँ से नाविक हमारे जलज भी है वहाँ पर है। आए होंगे। हाँ जी, वहाँ से आए हैं। हमारे गंगा प्रहरी भी हैं। जी जी, गंगा प्रहरी भी। हाँ जी। ये तो झारखंड। हाँ जी, आप अपना वो बताइएगा। मैं उत्तराखंड से हूँ। अच्छा। जो लगता है तो सबसे बड़ी कमी ये है कि अवेयरनेस की जो कमी है, अवेयरनेस नहीं टूवर्ड्स, मतलब जो भी नदी या नाले जो भी हमारे यहाँ है उसकी अवेयरनेस नहीं। दूसरा ये है कि जो मतलब मैं आप लोगों से, अच्छा सब लोग एक चीज़ बोल रहे हैं अवेयरनेस, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन और काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोगों के पास अल्टरनेटिव है अगर अवेयरनेस भी है तो? बिहेवियर चेंज जो हो रहा है ना वो नहीं हो पा रहा है। बिहेवियर चेंज तो अवेयरनेस के बाद आएगा, पहले आप सेंसिटाइज होंगे। आप लोग तो टीचर्स हैं ना, आप लोग को तो एक्सेस है इन्फॉर्मेशन से। वो अल्टरनेट नहीं है ना। नहीं, देखिए 2 चीज़ें, मैं आपको वो क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, आप सही बोल रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि हम एक स्टेप के बाद हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है जो क्लीनिनेस के लिए होता है, ठीक है। आप लोग वहाँ पे भी, वो भी एक अलग इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। हम लोगों को अवेयरनेस है, मैं सेंसिटाइज हुई, मैं अवेयर भी हो गई, मैंने अपना बिहेवियर भी चेंज कर लिया, मैंने डस्टबिन भी यूज़ करने शुरू कर दिए, मैंने नहीं फेंका कूड़ा कहीं और। डस्टबिन के बाद का स्टेप क्या है? उसके बाद का ऑप्शन क्या है आपके पास, गवर्नमेंट के पास, पंचायत के पास? तो उसके बाद का ऑप्शन भी तो हमें, जब तक हम फाइनल ऑप्शन तक हर स्टेप हमारा डिफाइन नहीं होगा, आप बीच में कितने भी एफर्ट डाल दीजिए, वो कहीं ना कहीं जाके वापस वही स्टेज पे वापस आएगा। तो वी नीड टू थिंक कि हमारे स्टेप्स क्या क्या होंगे। आजकल बहुत सारे चीज़, और उस स्टेप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि जो हमारे घर से जो भी निकलता है, चाहे घर से निकले चाहे फैक्ट्री से निकले, सेग्रीगेशन नहीं है ना। हम उस बारे में अवेयर भी हैं कि सेग्रीगेशन होना कैसे है, ना जो कलेक्ट करते हैं वो भी अवेयर है, ना उसका प्रोसेसिंग में लोग अवेयर हैं। सो वो भी एक अवेयरनेस को लेकर के एक वो भी है। मैं सिर्फ इसलिए बताना चाह रही थी कि ये पॉइंट मिस ना हो जाए। आप प्लीज़ कंटिन्यू। वही मतलब जो अल्टरनेट का जो है कि उनको अल्टरनेट का जो आपने कहा कि वे उनके पास नहीं है। अल्टरनेट भी हमारे पास कहीं पे नहीं है। अल्टरनेटिव कोई और नहीं, कुछ चीज़ें मैं उत्तरकाशी से हूँ, जहाँ से गंगा का उद्गम होता है। मुझे ना दिख नहीं रहा। इधर अच्छा, सबसे लास्ट में पीछे। तो मैं उत्तरकाशी से हूँ और मैं उत्तरकाशी में ही रहता हूँ। वहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि गंगा गौमुख और गंगोत्री के लिए बहुत बड़ी धार्मिक यात्रा होती है, और हमारे तीर्थ यात्री पर्यटक वहाँ पर आते हैं, और जो अपने जो कपड़े वहाँ पर छोड़ के जाते हैं, प्लास्टिक, और वहाँ पे प्रदूषण, ये बहुत बड़ा कारण है प्रदूषण का, गंगा नदी का। अवेयरनेस से ही हम जो है इस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे ये बात आई थी, आपने काउंटर क्वेश्चन किया था कि हम लोग उत्तराखंड का जो है वो कहीं ना कहीं अवेयरनेस से ज़्यादा एक अनरेगुलेटेड टूरिज्म का भी इशू है जी। उत्तराखंड में, क्योंकि हम मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमें कितने टूरिस्ट को आने देना चाहिए, हम कितनों को संभाल सकते हैं, हमारे पास कितनों के लिए फैसिलिटीज़ हैं, हमारा जो सिस्टम है वो कितनों के लिए तैयार है। हमने वो तो कभी असेस ही नहीं किया। हमें
क्या उत्तराखंड का इकोसिस्टम या उत्तराखंड के जो फैसिलिटीज़ है, चाहे वो होटल हो या रोड हो या कुछ भी हो। मैं इसमें थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और ये हल्की का साधन बन सकता है। देखिए मैं इसमें थोड़ा सा मेरी अपनी निजी राय है, ठीक है, आपका मैं समझ गई पॉइंट कि नदी को सिर्फ आप जो मेन स्टेम है, जो जलधारा है, आप उसको नहीं समझ, उसको मत समझिए। नदी सिर्फ नदी का मतलब आपसे शायद पहले भी बात हुई होगी कि नदी कभी भी सिर्फ जलधारा नहीं होती है, उसके आसपास के जंगल हो, चाहे पत्थर हो, चाहे गांव हो, वो सब नदी होता है और वह सब एक पूरा सिस्टम होता है और वो मिलके नदी बनाते हैं। तो वहाँ जो भी एक्टिविटी हो रही होंगी वो सब इम्पैक्ट करेंगे। दूसरी चीज़ जो आपने उत्तराखंड में टूरिज्म को लेकर कही वो ये है कि टूरिज्म जो होती है ना, वो एक आर्टिकल हाँ, तो जो टूरिज्म होता है अगर वो मैनेज, एक दो धारी तलवार जैसा होता है, अच्छा भी हो सकता है और अगर आपने उसको मैनेज नहीं किया तो वो बुरा भी हो सकता है। और हमारा उत्तराखंड और इवन हिमाचल में भी और वो हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम बन गया है, क्योंकि इजी इनकम आती है, उससे क्विक इनकम आती है, ज़्यादा मेहनत, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत मेहनत नहीं चाहिए, और भी चीज़ें हैं, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ उससे मिल जाती है और मॉडर्न एक लाइफस्टाइल का भी अट्रैक्शन होता है। लेकिन हम उसको मैनेज, तो उसका सस्टेनेबिलिटी का सवाल होता है। हमारे यहाँ टूरिस्ट क्यों आ रहे हैं, क्या अट्रैक्शन है उत्तराखंड या हिमाचल का, टूरिस्ट का अट्रैक्शन क्या है? नेचुरल ब्यूटी, माउंटेन्स, नेचुरल स्पिरिचुअल रिलीजियस है। यहाँ का नेचर है। बद्रीनाथ को यही क्यों बनाया गया, कहीं और भी बना सकते थे, दिल्ली में भी तो बना सकते थे, जिन्होंने बनाया कहीं जितने कहीं अब तो बना रहे हैं, खैर वो केदारनाथ ने मुंबई में बना दिया ना, बद्रीनाथ मुंबई में है। तो खैर ये सब क्योंकि वो एक इन्वायरमेंट इस तरह का है और हम उस इन्वायरमेंट से ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो आप अल्टीमेटली, क्या आपका टूरिज्म सस्टेनेबल है? अगर आपने ख़त्म कर दिया टूरिज्म सारी चीज़ें, तो क्या टूरिस्ट यहाँ आएंगे? तो ये एक साइकिल है, आपने टूरिस्ट को कंट्रोल नहीं किया, आपका टूरिज्म धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, फिर आप दोबारा से चलोगे। आपका, आप जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव लाइवलीहुड है, वो नहीं चलेगा। और जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, तो क्योंकि उत्तराखंड या हिमाचल में जो लोकल्स हैं उनके पास पैसा नहीं है उतना इन्वेस्ट करने के लिए। हिमाचल में तो फिर भी क्योंकि पहले से डेवलप था, तो अभी फिर भी लोकल्स का स्टेक ज़्यादा है, उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड में स्टेक उनका है जिनके पास पैसे होंगे, लोकल्स तो उसमें नौकरी कर रहे हैं ना। तो आप लाइफ क्वालिटी पर ध्यान देखिए, लाइफ क्वालिटी पहले क्या थी, आप फार्मर थे, ओनर थे, अब आप क्या हैं, आप काम कर रहे हैं ना, डिपेंडेंट है मार्केट पे। जिस दिन टूरिज्म इंडस्ट्री बंद हो जाएगा, आपका नौकरी करा जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, आप मेहनत कर, आपका लाइफ बहुत इजी नहीं था, बट स्टेबिलिटी थी, सस्टेनेबिलिटी थी। ये उत्तराखंड का इशू हो गया। मैडम एक चीज है ना, मैं थोड़ा सा एक चीज और कहूँगा, जब हम दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हम वहाँ मतलब हमारा माइंड चेंज हो जाता है, हमारा भी चेंज हो जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि आपको फाइन लगता है। यस, वही कह रहे हैं कि कुछ लीगल इस तरह की चीजें हैं होती है जहाँ बहुत ज़्यादा फुटफॉल होता है जिस जगहों पे, वहाँ पे सिर्फ अवेयरनेस अल्टीमेट है। अवेयरनेस इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर एनी कम्युनिटी, क्योंकि अनटिल बिहेवियर में, क्योंकि रूल्स को तोड़ने के लिए भी रूल्स बन जाते हैं, आप उनको इधर उधर कुछ करके कर सकते हो। अवेयरनेस में आप चेंज नहीं कर। आप जब जापानीज़ को क्यों मानते हैं कि जापान जो है उनके लोग इतने, क्योंकि एक ओनरशिप है ना अपनी कंट्री के लिए, अपने एरिया के लिए, अपने गाँव के लिए, घर के लिए। आप अपने घर को तो कभी गंदा नहीं होने देते, क्योंकि हमारा ओनरशिप है उसकी, हमारा है। तो उस तरह की चीज़ हमें अभी तक एज ए कम्युनिटी नहीं आई है। ठीक है, जो जू वाला एग्जाम्पल दिया वो भी इसी तरह। आपका प्लीज एक मिनट, वो कुछ बोल रहे थे आप अपना from West Bengal. Okay. As you know that the Ganga is the third part of West Bengal. So the major problem is the pollution, and I can give you a data. 258 approximate million tons of garbages directly flowing on the Ganga daily. in West Bengal. Is in West Bengal daily. This is alarming. And another news is some industries are taking the water of Ganga by pump. So they are taking the water from Ganga and purify it and supply the area. So this is a major problem
in West Bengal, I think. Yes, Major, in West Bengal, actually, West Bengal is the Jute industry. Yeah. Jute industry in West Bengal. All the industries are situated around the river Ganga, and their waste material goes to river Ganga, and this is the major causes for the pollution of Ganga. And actually, location of West Bengal. Ma'am, Joe, how about you? I'm also from West Bengal. That another issue Please, that your name? my name is Arijit Gohan from Kolkata. So another issue that just you have mentioned before, that cultural tourism. So this is also a major alarming situation in our city. I'm telling you because you all know about the famous Durga Puja over there. So and another problem is that during the festival of Ganga Sagar, that time so many tourists from different parts of India, they usually visit our state, and after the all over those religious activities, the situation of the river bank area of river Ganga is like terrible. Okay, and all those pollutants directly they mix with Ganga river, and as a result, sometimes as in Kolkata Municipal Corporation area, they usually took all the water, and pumping stations are there. So all those water purified, and they supplied all the wards of Kolkata municipal area. Okay, and the adjoining areas as well, peri-urban area. Antri, cholera, these kind of waterborne diseases. In West Bengal, actually, the issue is there is another issue. The pollution is one of the biggest issue, and it gets aggravated by its location, because there the Ganga meets the Lower coast, yes. Siltation. Siltation of Ganga is there. another problem. Siltation is an ecological process actually. So although it has created problems for us as a human society, but it's an ecological issue. And the second thing, that siltation has increased because the mangrove structure has been modified or disturbed. Okay, and what happened, that they degraded the mangrove. So the mangroves now are not as good condition as they were before. So what is happening, that West Bengal at the end point of the Ganga. Okay, so it's taking all the contamination and the garbage and everything, and it's dumping in the West Bengal. Yes. So the garbage or whatever your waste that you are releasing Like apart from all the states, those who actually disposed all those pollutants, they actually made, and including West Bengal, like So we in our have study all also, those states. Okay. you have seen in our Kotak scholarship study, we found that quality of water is still better in West Bengal, Jharkhand and Bihar, but it's degrades in West Bengal. And that was the main reason, that all the pollutants they flow down with the river and they accumulated in the West Bengal. Okay, and what else? Like we have covered 3 states. Anything else from जी मैम, UP and जी यूपी से हम सोनभद्र से हैं। सोन नदी से ही सोनभद्र है। तो वहाँ में गोविंद वल्लभ पंत सागर में रिहंद परियोजना है जो लगभग बहुत एरिया यूपी को कवर करता है। वैसे ही सोनभद्र में दूसरी परियोजना बनने को है, लास्ट 3 ईयर से अभी काम चल रहा है, कन्हर परियोजना। तो कन्हर परियोजना में यूं समझिए कि 15 किलोमीटर लगभग जो भी ग्रामीण अंचल के लोग हैं, 15 किलोमीटर का दायरा डूबा उससे, पानी से, और उससे जो घर से बेघर हुए वो कन्हर परियोजना की जस्ट पीछे लोग बस गए वहां आकर, और उन लोग जो बेरोजगार हो गए वो अपने दैनिक जीवन में या रोजमर्रा के कार्यों में जो नदी किनारे हैं वो या तो मछली पकड़ेंगे या तो फिर वहां खनन करेंगे, या बालू जितना सोन नदी का फेमस है उतना ही कन्हर परियोजना का है, बालू बेचेंगे या तो फिर पत्थर। तो उसमें क्या होता है कि आए दिन कुछ मछली खाने वाले लोग हैं, जो खाना है उतना तो आप खाइए ही सही, बशर्ते क्या करते हैं कि नदी में दवाइयाँ डाल देते हैं, बहुत सारी जहरीली दवाइयाँ, जिससे मछलियाँ तो जा ही रही हैं, जितने भी जलीय जीव उसमें समेटे जा रहे हैं। एक आए दिन की वहाँ की घटना बनी हुई है। इसमें हमें ये लगता है कि आपने बोला सोनभद्र से, जी वो लोकेशन
यहाँ अभी लास्ट 3 वर्षों से नाम बताएंगे आप मुझे, ब्लॉग या कुछ सोनभद्र, जिस कन्हर परियोजना जहाँ पर अमवार पे एक कन्हर परियोजना बन रही है पिछले 3 सालों से। तो यहाँ इतने जलीय जीव, चूंकि कन्हर बन रहा है उससे पिछला भाग जो है जहाँ पानी रुका हुआ है, लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, जितना खाएं उतना तो खाएं ही, पकड़ ले, लेकिन उस पर दवाइयाँ डालते हैं, तो बहुत थोड़ा सा निराशाजनक ही लगता है जी। देखिए आप ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब आप किसी इकोसिस्टम को छेड़ते हैं, नदी का हो चाहे जंगल का हो चाहे समुद्र का हो, मतलब जमीन का हो, जब भी आप किसी इकोसिस्टम को छेड़ते हैं तो वो कैसे अलग अलग एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट है, कल्चरल एस्पेक्ट है, इकोनॉमी है, हर एक पे असर डालता है। उसका ये रिजल्ट भी आता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ फिर ह्यूमन करने लगते हैं सर्वाइवल के लिए जो बहुत ज़्यादा जो सस्टेनेबल नहीं होती है। मैडम मेरा मानना है, आप बताइए कहाँ से? जी मैं उत्तराखंड से हूँ। एक ऑप्शन उसमें ये भी है कि क्या होना चाहिए, लेकिन इतने सब कुछ हमें पता है हम कैसे इसको रोक सकते हैं, लेकिन हम जो है उस और कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर हम उस स्टिक हो जाए, पेनल्टी लगाएं, तो वो कौन सी तरह है कि वैसे नहीं कर पा रहे हैं, नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन ये है, अगर हम पेनल्टी नहीं लगा पा रहे हैं इन्हीं कारणों से, तो क्या ऐसे कोई अदर फैक्टर्स या अदर कोई सब्स्टिट्यूट हमारे पास जो हम उसका वो ढूंढने की या पेनल्टी लगाने की कोशिश करें? इसके लिए हमें स्टिक होना बहुत जरूरी है। जब हम स्टिक नहीं हो तब तक देखिए इस वाले क्वेश्चन का पॉलिटिकल विल एक बहुत बड़ा विल है कि वो पेनल्टी भर पाए। क्या हम लोग आप और हम जो अभी नया टैक्स का स्लैब्स आए हैं, आपको पता है ना 90% लोग उस स्लैब में नहीं आते। 90% लोग हमारे यहाँ अभी भी 3 लाख से कम कमाते हैं। वी आर 10%, हम लोगों 10% के ऊपर आ गए। तो क्या हमारे 90% वो स्लैब वो दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। उनके लिए तो 10 रुपये 50 रुपये बड़ा अमाउंट है ना, दे तो नहीं पाएंगे ना। लेकिन हाँ तो हर देखिए क्या होता है कि हम हमारे जैसे कंट्री में जहाँ बहुत तरीके की चीज़ें हैं अलग अलग, जैसे यूरोप में क्या होता है, एक कंट्री, एक कम्युनिटी, एक लैंग्वेज, हर चीज़ सेम है, एक एजुकेशन सिस्टम सब सेम है, ठीक है। तो वहाँ चीज़ें इस तरह की इम्प्लीमेंट करना ईजी होता है। हमारे यहाँ क्योंकि बहुत डायनेमिक है चीज़ें, सबका कल्चर अलग है, आप अलग अलग स्टेट से हैं, सब अलग अलग खाना खाते हैं, सबका अलग अलग होता है, तो इस तरह की चीज़ें इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इवन पॉलिटिकल विलनेस भी बहुत काम नहीं करती क्योंकि उनका भी सर्वाइवल होता है, दे आर डिफरेंट थिंग्स। तो वहाँ पे अवेयरनेस बहुत बड़ा टूल है। लेकिन हाँ कभी कभी आपको इन्फोर्समेंट के लिए रूल्स होने चाहिए, ज़रूरी भी होते हैं। कभी कभी कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो आपके बाकी एक्टिविटीज़ को इन्फोर्स करती है। मैं एक्चुअली यूपी से हमारे पास बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं आया, मैं यूपी के लोगों से चाहूँगी कि वो कुछ बोलें। जो है रायपुर राजधानी है वो खारून नदी के किनारे है जी। तो उसमें आधा जो उसका प्रवाह क्षेत्र है वो, तो उसमें काफ़ी एक काम भी हुआ था, जो उसका अभियान हुआ था। पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में पूरा वेस्ट है, जो खासकर आयरन ऑयल के फैक्ट्रीज वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो उसमें जो पॉल्यूटेड जो वाटर है वो उसमें चला जाता है। और इसमें जो है गवर्नमेंट के भी तो जो है रूल्स तो है, पर वहाँ पर जो है फाइन की भी बात आती है, तो जो है उनसे नहीं लिया जाता। वहाँ पे वही ना वो भी जो है पूरा नॉट ओनली रिवर, पूरे जो कुएं और तालाब में पूरे जो है एटमॉस्फेयर में ये प्रॉब्लम है। और पर्टिकुलरली जो खारून रिवर है वो उस इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया से जहाँ से गुजर रही है, स्पेशली सिरतरा उदला, वो उसमें वो नदी जो है नाले में धीरे धीरे तब्दील होती जा रही है। और ये हम देख रहे हैं उस एरिया में पहले पोस्टेड रहा है, तो इसलिए ये चीज़ है कि उस पर काम करने की ज़रूरत है। मैं कानपुर से हूँ, मैं कंप्लीट कर लो। नदी का पानी आप नदी का पूरा काला हो गया और दूसरी साइड नाव की तरफ साफ है। वहाँ पे पॉल्यूशन इस वजह से ज़्यादा है कि लेदर इंडस्ट्रीज को चमड़े का कार्य होता है, उसका बहुत वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, वो डायरेक्ट जाता है, सीवेज सारे उसी में गए हुए हैं। और क्लोथ्स की इंडस्ट्रीज है वो भी गई है, कुछ किया है ट्रीटमेंट करके थोड़ा हुआ, लेकिन इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा सारा उसी में डस्ट गया, वो पॉल्यूटेड हो रही है। जो
लोग वहाँ पे स्नान करने के लिए जाते हैं, सोचते हैं कि हम शुद्ध हो जाएंगे, तो वो गिफ्ट में फ्री में लेकर के आते हैं ये स्किन डिसीज, अस्थमा की डिसीज ऐसे और एक्सेसिव माइनिंग हो रही है वहाँ पे, और जो हाइड्रो पावर की वजह से जो स्टेट को मिलना चाहिए था, जो थोड़ा प्ले एरिया पड़ता है, जो मतलब जिसकी एक्सेसिविटी है, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो टोटली एक्सेसिव टूरिस्ट आते हैं जो ब्यूटीफुल वो है प्लेसेस, तो उससे भी पर्यावरण को खतरा हो रहा है। जो थोड़ा प्ले एरिया है वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हद से ज़्यादा है, और हमारे यहाँ माइनिंग का बहुत बड़ा इशू है, और एक्सेसिव माइनिंग है, वो चाहे रिवर का हो चाहे माउंटेन का। आसन में देखते हैं कि जो उत्तराखंड वाला है हिमाचल वाला है उसमें बहुत ज़्यादा। ठीक, और कोई स्टेट हमारा रह गया? हरियाणा। सबसे बड़ी दिक्कत मुझे नजर आती है कि सबसे पहले जब तक हम धर्म से, क्योंकि हमें धर्म से इम्पोर्टेंट रिवर्स को मानना होगा, अभी हम धर्म को इम्पोर्टेंट मानते हैं, जब तक रिवर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं बनेंगी तब तक कुछ नहीं। लेकिन हमारे धर्म में तो ये बोला गया कि नदियाँ और जंगल ज़्यादा, कोई मंदिर है, कोई है, आप वहाँ पे भी अप्रोच कर सकते हैं, नॉट नेसेसरली कि आप जैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ गुजरात का। गुजरात में शार्क में वो आती थी ब्रीड करने में। अच्छा, तो गुजरात का एग्जांपल है, वहाँ पे जो व्हेल आती थी बच्चे देने के लिए, उनका बहुत हंटिंग होता है। तो गुजरात गवर्नमेंट ने एक कोई फेमस वहाँ पे गुरुजी थे या बाबा जी जो भी थे, उनको अप्रोच किया, उनके बहुत फॉलोअर थे उसे, और उनको बोला, तो उन्होंने अपने जो प्रवचन थे या जो उनके एडवर्साइज थे उन्होंने बोला कि देखिए जैसे हमारे यहाँ पे रिचुअल होता है कि बेटी अपने मायके आती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है या डिलीवरी के टाइम पे, तो ये वैसे ही आ रही है और आपको इसका ध्यान रखना है। तो कभी कभी कौन सा स्टेक होल्डर का रोल क्या होगा किस चीज़ के लिए, वो अलग अलग हो सकता है। तो वहाँ पे लोगों ने बंद कर दिया, हंटिंग बहुत बहुत कम हुई। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एक आपका रोल या मेरा रोल या साइंटिस्ट का रोल या किसी का भी रोल कुछ भी हो सकता है। किसका रीच ज़्यादा है, कौन ज़्यादा अच्छी तरीके से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचा सकता है, वो आपको देख के भी अप्रोच करना चाहिए कभी कभी। सो थैंक यू सो मच, बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था, और आप लोगों ने जो